नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं चुनाव इस हफ्ते। अगर इस हफ्ते की लोकसभा चुनाव से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर आपसे छूट गई हो तो इस वीडियो को जरूर देखिए और आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ अमर उजाला का हर मंगलवार का यह खास कार्यक्रम देखना है जिसका नाम है चुनाव इस हफ्ते। चुनाव इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर वरुण गांधी से जुड़ी हुई है, क्योंकि कहा यह गया कि वरुण गांधी के लिए बीजेपी ने एक प्लान रायबरेली के तौर पर तैयार किया, लेकिन वरुण ने इस प्लान को ठुकरा दिया और इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी। वरुण गांधी के करीबी सूत्रों के मुताबिक उन्होंने अपनी अनिच्छा बीजेपी के टॉप लीडरशिप को औपचारिक तौर पर दी, ये कहते हुए कि वो रायबरेली से नहीं लड़ेंगे। कहा जाता है कि रायबरेली से वरुण को उतारे जाने को लेकर हुए मंथन के पीछे बीजेपी के इंटरनल सर्वे वो संकेत दे रहे थे, इसलिए वरुण को अहम भूमिका में रायबरेली से उतारने की बात हो रही थी। इन सर्वे में पार्टी ने प्रियंका के सामने यूपी के अपने दोनों डिप्टी सीएम से लेकर बीजेपी के सीनियर नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती सहित लगभग आधे दर्जन से ज्यादा चेहरों की रायशुमारी की थी और बताया यह गया कि पूरी कवायद में वरुण गांधी का नाम उभर कर सामने आया। इसलिए वरुण को ऑफर दिया गया कि वो प्रियंका गांधी के सामने रायबरेली से चुनावी मैदान में हो अगर प्रियंका चुनाव लड़े तो। वरुण के करीबी सूत्रों का यह दावा था कि पिछले दिनों टॉप लीडरशिप की ओर से उन्हें रायबरेली से लड़ने का जो प्रस्ताव आया था उसे फिलहाल उन्होंने मना कर दिया। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से उनकी 2-3 राउंड की बातचीत हुई थी। कहा यह भी गया कि वरुण ने सोचने का वक्त मांगा था। काफी सोच विचार करने के बाद उन्होंने मना कर दिया कि वो रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। वरुण गांधी के करीबी सूत्रों के मुताबिक रायबरेली से प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव न लड़ने के पीछे सबसे बड़ी उनकी जो वजह है वो थी परिवार में कोई टकराव न हो। उनका मानना है कि इस मुकाबले का लोगों के बीच अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। ये खबर इस हफ्ते लगातार चुनावी मौसम में चर्चा का विषय रही। वरुण गांधी वैसे भी सोशल मीडिया पर बहुत पसंद किए जाने वाला नाम है, फायर ब्रांड बीजेपी के नेता हैं। पीलीभीत से टिकट कटने के बाद उनकी चर्चा खूब हो रही है। इस बीच अमेठी से जब उन्हें चुनाव लड़ने का ऑप्शन आया बीजेपी की तरफ से तो फिलहाल उन्होंने इसे मना कर दिया और ये खबर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुई और इस हफ्ते की चुनावी खबरों के बीच जगह बनाने में भी कामयाब हुई। इस हफ्ते की दूसरी बड़ी खबर जो कि चुनाव से जुड़ी हुई थी वो आई दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की राजनीति में एंट्री ने इस बार इस हफ्ते खूब सुर्खियां बटोरी। तिहाड़ में बंद मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का मेगा रोड शो चर्चा का विषय बना और इसी से उनकी राजनीति में एंट्री बताई गई। आम आदमी पार्टी की जो मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस पूरे चुनावी कार्यक्रम को नेतृत्व सुनीता केजरीवाल करेंगी ये बात बताई। अभी तक ऐसे कार्यक्रम के प्रमुख मुख्यमंत्री केजरीवाल हुआ करते थे। उनके जेल जाने के बाद इसकी कमी दूर करने के लिए सुनीता चुनावी मैदान में होंगी, ये आतिशी का स्टेटमेंट था। सुनीता पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में मेगा रोड शो करती हुई नजर आई। रविवार का दिन था। पश्चिमी दिल्ली में जनता से केजरीवाल के लिए वो समर्थन मांगती दिखाई पड़ी। दिल्ली के अलावा पंजाब, गुजरात और हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए सुनीता केजरीवाल प्रचार करेंगी, ये चर्चा का विषय है। मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में बीजेपी के लिए अलग से माहौल बनता गया। लोग पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री को क्यों गिरफ्तार किया गया। ये बात सुनीता केजरीवाल अपने संबोधनों में जनता से करती हुई दिखाई पड़ी। उन्होंने कहा कि हर कोई, दिल्ली हो पंजाब हो, सब लोग, जनता जनार्दन जो है वो केजरीवाल के साथ खड़ी हुई दिखाई पड़ती है। अपने संबोधन में वो बात कहती दिखाई पड़ी। चुनाव इस हफ्ते में लोकसभा चुनाव से पहले सुनीता केजरीवाल एक बड़ा चेहरा बनकर उभरी हैं और उनकी राजनीति में जो एंट्री हुई है वो इस हफ्ते की बड़ी खबरों में शुमार है। सुनीता केजरीवाल लगातार अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद से एक्टिव हैं और अब फाइनली एक रोड शो के जरिए यह स्पष्ट हो गया कि उनकी राजनीति में, एक्टिव पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि वो दिल्ली और पंजाब में भी चुनाव प्रचार करती नजर आएंगी। ये खबर इस हफ्ते चुनावी मौसम में सुर्खियों में रही। एक और चेहरा, एक और खबर खूब सुर्खियों में रही, वो भी दिल्ली से ही थी, लेकिन पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस था। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लवली ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा सौंपा और जमकर अपनी नाराजगी दर्ज कराई।
एक चिट्ठी के जरिए उन्होंने लिखा कि दिल्ली कांग्रेस इकाई उस पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी जो कांग्रेस के खिलाफ झूठे, मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण प्रचार, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही थी। इसके बावजूद पार्टी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने का निर्णय लिया। अरविंदर लवली ने अपने इस्तीफे में लिखा कि वो कई कारण से खुद को अपंग महसूस करते हैं और दिल्ली पार्टी इकाई के अध्यक्ष के रूप में बने रहने में अपने आप को असमर्थ समझते हैं। चिट्ठी में उन्होंने लिखा, 31 अगस्त 2023 को मुझे दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिसके लिए मैं पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं। मैंने पिछले 7-8 महीने में दिल्ली पार्टी को फिर से स्थापित करने का भरपूर प्रयास किया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पार्टी फिर से उसी स्थिति में पहुंच जाए जैसी कभी वो पहले थी, लेकिन मैं काम करने में असमर्थ हूं। अरविंदर सिंह लवली का ये इस्तीफा इस हफ्ते सुर्खियों में रहा, सियासी गलियारों में चर्चा का विषय रहा। बीजेपी ने मुद्दा हाथों हाथ उठाया कि अपने लोगों को ही कांग्रेस नहीं संभाल पा रही तो भला जनता को कैसे संभालेगी और लोगों को कैसे देखेगी। अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा पार्टी आलाकमान जो है उनसे नाराजगी के बाद दिखाई पड़ा। कन्हैया कुमार को लेकर लगातार नाराजगी कार्यकर्ताओं के बीच भी दिखाई पड़ रही थी। आपको बता दें, कन्हैया कुमार मनोज तिवारी के बरक्स कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में हैं। इन्हें लेकर पिछले कई दिनों से चर्चाएं चल रही थी। अरविंदर सिंह लवली ने इस बात का भी थोड़ा बहुत जिक्र किया बातचीत में। इन सब के बीच अरविंदर सिंह लवली इस हफ्ते के सबसे बड़े वो चेहरे बने जो कि चर्चा का विषय भी रहे। और कांग्रेस के लिहाज से अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा झटका माना जा सकता है, खासतौर से दिल्ली में। आपको बता दें, दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ लड़ रही है। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवारों को उतार रही है। लेकिन इस बीच कांग्रेस के दिल्ली अध्यक्ष का ऐसे इस्तीफा देना निश्चित तौर पर एक गलत संदेश देने जैसा भी है, पार्टी कार्यकर्ताओं को भी और वोटर्स को भी। ये खबर इस हफ्ते सियासी गलियारों में खूब चर्चा का विषय बनी रही। उत्तर प्रदेश की 2 सीटें, गांधी नेहरू परिवार का गढ़ कही जाने वाली 2 सीटें, अमेठी और रायबरेली, इस पर लगातार चिंतन मंथन का दौर जारी है कांग्रेस पार्टी में। लोकसभा चुनाव में वैसे तो कई सीटें चर्चा का विषय है, लेकिन अमेठी और रायबरेली पर सबकी निगाहें टिकी हैं। दोनों सीटें इसलिए भी खास हैं क्योंकि राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी वायनाड के अलावा यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि कोई औपचारिक ऐलान अब तक नहीं हुआ है। इसके साथ ही पार्टी बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए भी रायबरेली से प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतार सकती है। ये खबर भी खूब चल रही है। लेकिन हाँ, ये भी कहा गया कि हो सकता हो प्रियंका गांधी सियासी मैदान में न दिखाई पड़े। अमेठी और रायबरेली सीट से कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, इस पर दिल्ली मुख्यालय में सीईसी की बैठक हुई। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि मंथन चिंतन का दौर जारी है और बैठक तकरीबन 1 घंटे चली थी। सीईसी की हॉट सीट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम होगी या नहीं, ये दोनों हॉट सीट, इस पर चर्चा हुई। हालांकि फैसला अभी तक कोई नहीं हुआ है क्योंकि औपचारिक ऐलान तो कोई हुआ नहीं है। पार्टी सूत्र ये कह रहे हैं कि अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अब नाम तय करने पर ही सामने आएंगे, यानी वही नाम तय करेंगे। अमेठी और रायबरेली को लेकर सीईसी की ये बैठक चर्चा का विषय रही। वैसे भी अमेठी रायबरेली पर कांग्रेस ने अब तक अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। अमेठी में बीजेपी ने स्मृति ईरानी को एक बार फिर भरोसा जताते हुए राहुल गांधी के बरक्स उतारा है। अब इन सब के बीच सीईसी की ये जो बैठक थी, जो कि अमेठी रायबरेली को खासतौर से लेकर हुई थी, वो खूब चर्चा का विषय बनी। इंतजार भी है क्योंकि अब से बहुत कम ही दिन बचे हैं जब नामांकन दाखिल करने की जो तिथि है वो खत्म होगी और अभी तक अमेठी और रायबरेली को लेकर कांग्रेस ने कोई फैसला नहीं किया है। ये खबर इस हफ्ते सुर्खियों में रही। इस हफ्ते इस पर खूब चर्चा होती रही। हो सकता हो प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ें, हो सकता हो राहुल अमेठी से चुनावी मैदान में आए। ये दोनों ही सीटें इस हफ्ते चर्चा का विषय भी रही और इसी के लिए सीईसी की बैठक भी हुई, वो भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी। इस हफ्ते की एक और बहुत बड़ी खबर जो कि यूपी से ही आई, समाजवादी पार्टी के खेमे से आई, अखिलेश यादव से जुड़ी हुई आई। अखिलेश यादव कन्नौज सीट से ही चुनावी मैदान में अपना डंका बजाने उतर रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। कन्नौज की सियासी सरगर्मी के बीच सपा ने कन्नौज से प्रत्याशी बदल दिया। पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वहां से चुनावी मैदान में हैं। इस हफ्ते इस खबर ने खूब सुर्खियां बटोरी। 2 दिन पहले सपा प्रत्याशी के रूप में तेज प्रताप का नाम था और 2 दिन बाद स्थानीय नेताओं में निराशा और नाराजगी को देखते हुए अखिलेश यादव यहां से नामांकन दाखिल करने पहुंचे। और आप हैरान रह जाएंगे कि जिस दिन नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख थी, दोपहर 12 बजे अपने कार्यकर्ताओं के साथ अखिलेश यादव नामांकन दाखिल करने पहुंचे। ये खबर, ये वीडियो, ये तस्वीर दिन भर सोशल मीडिया पर छाई रही और ये खबर इस हफ्ते की सुर्खियों में शामिल हुई।
सपा के गढ़ की महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है कन्नौज। लगातार अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ते रहे हैं। स्थानीय सपा नेताओं की मांग थी, लंबे समय से यहां के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ भरोसा रहा है, आश्वासन वो देते आ रहे थे। इस बीच सपा ने कन्नौज से अखिलेश यादव के भतीजे और मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह को टिकट दिया था, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा, और 2 दिन बाद ही तेज प्रताप सिंह लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं, अखिलेश यादव के भतीजे हैं, उनका नाम पीछे हो गया और अखिलेश यादव चुनावी मैदान में कन्नौज से दिखाई पड़े। ये खबर इस हफ्ते खूब सुर्खियों में रही, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, जहां लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। वहां पर समाजवादी पार्टी जो क्षेत्रीय दल, प्रमुख क्षेत्रीय दल है, वो उसके नेता अगर खुद अपने नाम को आगे करते हैं कन्नौज सीट से, तो निश्चित तौर पर यह खबर लाजमी है बड़ी होनी। और इस हफ्ते यह खबर खूब सुर्खियों में रही और अखिलेश यादव का नाम और कन्नौज सीट भी। हफ्ता खत्म होते होते तक कर्नाटक ने राजनीति में हलचल मचा दी। कर्नाटक की सियासत में तो हलचल मची ही, देश की सियासत में भी एक पेनड्राइव कांड ने हलचल मचा दी। प्रज्वल का सेक्स कांड, जी हां, ये खूब चर्चा का विषय बना। कर्नाटक की राजनीति में हलचल मची। कई महिलाओं से यौन शोषण का आरोप झेल रहे प्रज्वल रेवन्ना को जेडीएस से फिलहाल निलंबित कर दिया गया। यह खबर इस हफ्ते खूब सुर्खियों में रही। जेडीएस कोर कमेटी के अध्यक्ष जीटी देवगौड़ा ने इस बात की जानकारी दी कि फिलहाल प्रज्वल रेवन्ना अब हमारे साथ नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को एसआईटी जांच पूरी होने तक पार्टी से निलंबित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया है। मौजूदा लोकसभा चुनाव में रेवन्ना कर्नाटक की हासन सीट से पार्टी के उम्मीदवार हैं। चुनाव होने के बाद वो लापता हैं। इस सीट से वो चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 26 अप्रैल को यहां मतदान हुआ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जैसे ही सांसद से जुड़े वीडियो सामने आने लगे, वो वोटिंग खत्म होने के बाद देश छोड़कर भाग गए। रेवन्ना का ये वीडियो, जो कि यौन शोषण से जुड़ा हुआ वीडियो है, ये वीडियो लगातार इस हफ्ते चर्चा का विषय बन रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि चुनावी मौसम में कर्नाटक की सियासत में ये वीडियो जमकर वायरल होता भी दिख रहा है और सियासी मुद्दा बनता भी दिख रहा है। ये वीडियो जिस तरीके से सामने आ रहा है, एक के बाद एक, कहा यह जा रहा है कि लगभग 2500 के आसपास इन वीडियोस की संख्या है। बहरहाल इसकी पुष्टि तो अभी जांच के बाद होगी, लेकिन निश्चित तौर पर रेवन्ना का ये वीडियो जेडीएस की मुश्किलें तो बढ़ा ही रहा है और जेडीएस कर्नाटक में बीजेपी के साथ लड़ रही है। इसलिए ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये विपक्षी नेताओं को भी हाथों हाथ उठाने का मौका है और ये खबर सियासी गलियारों में जमकर चर्चा का विषय है। और अंत में आपको बताएं कि इस हफ्ते एक और खबर जिसने की सुर्खियां बटोरी, वो थी पीएम मोदी और राहुल गांधी को ईसी का चुनावी नोटिस, इलेक्शन कमीशन का चुनावी नोटिस। लोकसभा चुनाव के बीच राजनेताओं द्वारा सियासी बयानबाजी खूब हो रही है, आप सब जानते हैं। संपत्ति के बंटवारे से लेकर बीजेपी कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज है। पीएम मोदी लगातार देश भर में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इन रैलियों में पीएम मोदी के निशाने पर कांग्रेस और INDIA गठबंधन है। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। इन सब के बीच भारतीय निर्वाचन आयोग यानी ECI ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के भाषणों पर नोटिस जारी किया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर नफरत और विभाजन पैदा करने वाले बयान दिए हैं, भाषण दिए हैं। ये बात आयोग ने कही। आयोग ने कहा कि राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों, विशेषकर स्टार प्रचारकों के आचरण की प्राथमिक और बढ़ती जिम्मेदारी लेनी होगी। आयोग का कहना रहा कि उच्च पदों पर बैठे लोगों के प्रचार भाषणों के अधिक गंभीर परिणाम होते हैं। इस बारे में निर्वाचन आयोग ने 29 अप्रैल तक जवाब मांगा था दोनों ही पार्टियों से। दरअसल अगर आप देखिए तो आयोग ने बीजेपी के नेता और प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी के भाषणों के खिलाफ की गई शिकायतों पर यह नोटिस भेजा था, वो भी पार्टियों को। इन शिकायतों में आचार संहिता उल्लंघन के आरोप लगाए गए थे। शिकायत में कहा गया था कि बड़े नेता धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर लोगों को नफरत फैलाने का, लोगों में के बीच और उन्हें बांटने का काम कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 को लागू किया और पार्टी अध्यक्षों को जिम्मेदार बताया। पहले कदम के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगे और इसके लिए बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ पार्टी को नोटिस भेजा गया। आयोग ने कहा कि राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवार, विशेषकर स्टार प्रचारकों के आचरण में प्राथमिक
और बढ़ती जिम्मेदारी लेनी होगी। उच्च पदों पर बैठे लोगों के प्रचार का जो है वो गंभीर परिणाम होता है, इसका उन्हें ध्यान रखना होगा। इस हफ्ते ये खबर भी खूब सुर्खियों में रही कि प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी दोनों को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजा, चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा। हालांकि ये नोटिस उनके पार्टी को गया, लेकिन उस नोटिस में बाकायदा ये मेंशन किया गया था कि स्टार प्रचारक, बड़े नेता अपने भाषणों के प्रति संजीदा रहें और उनके प्रभाव जो होते हैं भाषणों का वो ज्यादा तेजी से पड़ता है आम लोगों पर, वोटर्स पर, इसलिए आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का ये पूरा मामला बनता है। चुनाव आयोग का ये नोटिस दोनों ही प्रमुख दलों को गया था। इस हफ्ते ये खबर खूब सुर्खियों में रही। तो फिलहाल इन्हीं बड़ी खबरों के साथ चुनाव इस हफ्ते में इतना ही। आप सब हर मंगलवार को चुनाव से जुड़ी हर खबर देख सकते हैं इस वीडियो में, जिसका नाम है चुनाव इस हफ्ते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।